हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एक रियल इवेंट पर आधारित कॉमेडी क्राइम फिल्म जिसका नाम है अमेरिकन हसल। ये 2013 की एक बहुत ही मजेदार मूवी है जिसने ये प्रूव कर दिया कि आखिर शेर पर सवा शेर होना किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं मूवी की पूरी कहानी। ये कहानी है 1978 की, जहां मूवी के स्टार्ट में हमारी मुलाकात एरविंग नाम के एक शख्स से होती है जो न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल के किसी रूम में तैयार हो रहा था। पूरी तरह रेडी हो जाने के बाद एरविंग अपने बाकी के दो साथी रिची और सिडनी से मिलता है जो बाहर उसका वेट कर रहे थे। मुलाकात के दौरान एरविंग और रिची के बीच उनके काम को लेकर काफी बहसबाजी होती है, पर अंत में सिडनी उन्हें शांत करती है और एक पैसों से भरा ब्रीफकेस लेकर अपने स्पेशल गेस्ट से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जल्दी ही हमें मालूम होता है कि उनका स्पेशल गेस्ट कोई और नहीं बल्कि न्यू जर्सी का मेयर कार्मिन था, जो वहां किसी शेख से मिलने आया था। मगर शेख को उसके साथ ना पाकर कार्मिन काफी अपसेट होता है। उसे शांत करने के लिए रिची उसे पैसों से भरा बैग देने की कोशिश करता है, पर यह बात कार्मिन को और बुरी लगती है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। कार्मिन के साथ बात बिगड़ते देखकर रिची काफी परेशान हो जाता है और एरविंग के ना चाहते हुए भी उसे कार्मिन को मनाने के लिए भेजता है। सीन शिफ्ट होता है और हम फ्लैशबैक में एरविंग की लाइफ की एक झलक देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि बचपन में एरविंग के फादर की एक ग्लास रिपेयरिंग की शॉप थी, बट एक वक्त पर सेल्स कम होने की वजह से उनका बिजनेस ठप होने वाला था। लेकिन ऐसा होने से रोकने के लिए एरविंग खुद ही जाकर लोगों के कांच तोड़ा करता था ताकि वे उसे रिपेयर कराने के लिए उन्हीं के पास आएं। इस ट्रिक से उनकी शॉप को बहुत फायदा हुआ। बड़े होने के साथ ही एरविंग की ट्रिकरी बढ़ती गई और धीरे धीरे वो एक कॉन आर्टिस्ट बन गया जो अपने फायदे के लिए लोगों को ठगा करता था। देखने में तो उसके पास कई लॉन्ड्रीज और आर्ट गैलरीज थी, पर असल में वो ना सिर्फ नकली पेंटिंग्स बेचकर लोगों को बेवकूफ बनाया करता था, बल्कि उन लोगों के डिप्रेशन का भी फायदा उठाया करता था जिन्हें लोन नहीं मिल पा रहा था। वो उन्हें अपने कनेक्शंस के थ्रू लोन दिलवाने का झूठा दिलासा देकर उनसे पैसे ऐंठ लेता था। यही उसका मेन बिजनेस था जिससे वो काफी रिच बन गया था। इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात सिडनी से हुई, जिससे मिलकर उसे बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे उनकी क्लोजनेस बढ़ने लगी और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। एरविंग इस हद तक सिडनी से प्यार करता था कि उसने अपनी बिजनेस की सारी रियलिटी सिडनी के सामने रख दी थी। सच्चाई सुनकर पहले तो सिडनी थोड़ा नाराज होती है, पर फिर वो भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और इस तरह शुरू होता है उनकी जालसाजी का चक्रव्यूह, जिसमें वे कई लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। जल्द ही उनका बिजनेस अपने पूरे उफान पर पहुंचता है। जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो करता है वैसे वैसे एरविंग और सिडनी की रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होती जाती है। हालांकि सिडनी जानती थी कि एरविंग ऑलरेडी शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है, पर इसके बावजूद वो उससे बेहद प्यार करती थी। वहीं एरविंग की अपनी वाइफ रोजलिन से बिल्कुल नहीं बनती थी। वो दोनों हमेशा लड़ते रहते थे, मगर सिर्फ अपने बेटे की खातिर डिवोर्स नहीं लेना चाहते थे। कहानी आगे बढ़ती है और हम एरविंग और सिडनी को एक नए क्लाइंट के साथ डील करते देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि रिची था। वहाँ सिडनी रिची के काफी क्लोज नजर आ रही थी, जिसे देख एरविंग बहुत जेलस फील करता है और रिची को लोन देने से साफ मना कर देता है। मगर इससे पहले कि वो कुछ और डिसाइड कर पाते, अचानक से वहाँ FBI की रेड पड़ती है और उन्हें रियलाइज होता है कि रिची भी एक FBI ऑफिसर है जो उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए आया था। एरविंग और सिडनी को अरेस्ट करके पुलिस कस्टडी में लाया जाता है, जहां रिची उन्हें बताता है कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली है और अब उन्हें अपनी सारी उम्र जेल में बितानी होगी। पर अगर वो 4 और क्रिमिनल्स को पकड़वाने में उनकी हेल्प करते हैं तो उसकी सजा माफ करा सकते हैं, बशर्ते उन्हें रिची का हर कहा मानना होगा। ये बात सुनते ही एरविंग और सिडनी सोच में पड़ जाते हैं। एरविंग रिची की बात मानने को राजी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सिडनी इस चंगुल से भाग जाने की सलाह देती है, मगर ये जानकर कि एरविंग अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, उसे रिची की शर्त माननी पड़ती है। अब एरविंग सबसे पहले अपने जानकार कार्ल को पकड़वाने की सोचता है, जो उसी की तरह लोगों को ठगा करता था। एरविंग प्लान बनाता है कि वो एक फेक रईस अरब शेख को कार्ल से मिलवाएगा,
जहां हमेशा की तरह कार्ल उसे ठगने की कोशिश करेगा और रिची के हाथों पकड़ा जाएगा। प्लान के अनुसार उसकी मुलाकात कार्ल से होती है, पर और मुनाफा पाने के लिए कार्ल उन्हें न्यू जर्सी के मेयर कार्मिन के साथ बिजनेस करने की एडवाइस देता है। वो उन्हें बताता है कि कार्मिन अपने लोगों से बहुत प्यार करता है और इसलिए उनके रोजगार की समस्या मिटाने के लिए उसने कई कदम उठाए, जिस वजह से वो इतना पॉपुलर और पावरफुल बन गया कि 25 सालों से वो अपनी पोजीशन पर बना हुआ है। इस समय वो न्यू जर्सी की पॉश सिटी अटलांटिक सिटी को डेवलप करने के लिए फंडिंग की तलाश कर रहा है, जो उसे किसी भी बैंक से नहीं मिल पा रही थी। और ऐसे में अगर शेख और कार्मिन की डील हो जाती है तो उन्हें बड़ा फायदा हो सकता है। ये सब सुन रिची की आंखें चमक उठती हैं। वो एक पॉलिटिशियन को रिश्वत लेते हुए पकड़ने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो कार्मिन से डील करने के लिए राजी हो जाता है और एक स्टिंग ऑपरेशन तैयार करता है। फिर सबसे पहले अपने प्लान को फुल प्रूफ बनाने के लिए वो सिडनी और FBI टीम की हेल्प से अपने नकली शेख के बैंक अकाउंट में $2 मिलियन ट्रांसफर करता है, ताकि जब कार्मिन उसका बैकग्राउंड चेक करे तो उनका भांडा ना फूटे। इस बात से रिची का बॉस काफी नाराज हो जाता है, पर FBI चीफ की परमिशन होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। सीन चेंज होता है और हम सबको स्टिंग ऑपरेशन की तैयारी करते देखते हैं, जो प्लाजा होटल में होने वाला था, जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। प्लान के अकॉर्डिंग रिची कार्मिन को पैसे से भरा बैग देने की कोशिश करता है, मगर शेख से ना मिल पाने के कारण कार्मिन गुस्से में वहां से जाने लगता है। लेकिन फिर एरविंग किसी तरह बहला फुसलाकर उसे मनाने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके बाद कार्मिन एरविंग को डिनर के लिए इनवाइट करता है और सिर्फ उसकी वाइफ रोजलिन को लेके आने को कहता है। और ये बात रिची और सिडनी को काफी खलने लगती है। उस शाम पार्टी में वो सब काफी इंजॉय करते हैं और एरविंग और कार्मिन में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी ओर एरविंग का पार्टी में सिडनी की जगह रोजलिन को ले जाने से सिडनी बहुत नाराज हो जाती है। अगली सुबह रिची और एरविंग नकली शेख को पूरी तैयारी के साथ कार्मिन से मिलवाते हैं, जिससे वो काफी खुश होता है और उसे अपनी कैसीनो की पार्टी में बुलाता है ताकि वो उससे फंडिंग की बात कर सके। रात को पार्टी में सब इकट्ठा होते हैं, जहां एक तरफ कार्मिन जोरों शोरों से शेख का वेलकम करता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर सिडनी और रोजलिन पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं और वे आंखों ही आंखों में समझ जाती है कि वे एक दूसरे की लव राइवल्स हैं, जिसकी वजह से उनके बीच काफी टेंशन देखने को मिलता है। खैर, पार्टी के दौरान कार्मिन को पता चलता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक माफिया बॉस विक्टर और उनके साथी भी इस पार्टी में आए हुए हैं, जो उसी की तरह शेख के साथ डील करना चाहते थे। ये जान कार्मिन उन्हें भी वेलकम करता है और एरविंग को उनसे बातचीत करने को कहता है, पर एरविंग को माफिया के साथ बिजनेस करना रिस्की लग रहा था। उसके हिचक देखकर रोजलिन बिना कुछ सोचे अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए माफिया के लोगों के साथ हंसी मजाक कर घुलने मिलने लगती है। इसी बीच बातों बातों में उसे पीट नाम का एक माफिया पसंद आने लगता है। वहाँ विक्टर एरविंग, कार्मिन, शेख और रिची को मीटिंग के लिए बुलाता है और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट का दावा करके शेख को फंडिंग देने के लिए राजी करने की कोशिश करता है। बातों बातों में वो इस बात का भी जिक्र करता है कि कैसे उन्हें अपना काम निकलवाने के लिए कई और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को ब्राइब देना होगा। ये सुनकर रिची उन सबको पकड़ने के ख्याल में मन ही मन काफी खुश होने लगता है, पर तभी विक्टर फेक शेख से अरब में बात करने लगता है, जिसे वो समझ नहीं पाता। एज अ रिजल्ट एरविंग, रिची और शेख सभी थोड़ा बौखला जाते हैं और नर्वस दिखाई देने लगते हैं। उन सबकी नर्वसनेस देखकर विक्टर उन पर शक करने लगता है और उन्हें जल्द से जल्द उनके बैंक अकाउंट में $10 मिलियन ट्रांसफर करने को कहता है, ताकि वो शेख पर भरोसा कर सके। एरविंग और रिची ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर वो विक्टर को पैसे नहीं दे पाए तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए रिची अपने बॉस से हेल्प मांगता है और उसे पैसों के साथ साथ एक आलीशान होटल भी बुक करने को कहता है, ताकि वो कार्मिन और विक्टर के साथ बाकी पॉलिटिशियंस का भी स्टिंग ऑपरेशन कर सके। पर उसका बॉस ये सब अरेंजमेंट करने से साफ इनकार कर देता है, जिसे सुनकर रिची गुस्से में अपना आपा खोकर उसे पीट देता है। सीन चेंज होता है और हम रिची और उसके घायल बॉस को FBI चीफ के सामने बैठा देखते हैं।
रिची का बॉस रिची पर कंप्लेंट्स की बौछार करने लगता है, मगर रिची अपने बचाव में चीफ से बस यही कहता है कि अगर उनका डिपार्टमेंट उसका सपोर्ट करेगा तो वो उन्हें कार्मिन के साथ साथ और कई बड़े करप्ट पॉलिटिशियंस और माफिया बॉस विक्टर को पकड़ कर दिखा सकता है। रिची का कॉन्फिडेंस देखकर FBI चीफ उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके कहे अनुसार सब कुछ रेडी कर देते हैं। अगले दिन प्लान के अनुसार कार्मिन कई पॉलिटिशियंस को ब्राइब देता है, जिसे रिची रिकॉर्ड कर लेता है। दूसरी तरफ रोजलिन और पीट की क्लोजनेस बढ़ने लगती है और वे दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। ऐसे ही एक मुलाकात में रोजलिन पीट से एर्विंग के FBI से कनेक्शन होने की बात करती है। ये सुनते ही पीट के कान खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत अपने आदमी को लेकर एर्विंग से सच उगलवाने के लिए निकल पड़ता है। मगर पीट की सारी कोशिशों के बावजूद एर्विंग FBI के साथ किसी भी तरह के कनेक्शन को साफ नकारता है और ये वादा करता है कि शेख कल तक बताए हुए पैसे को विक्टर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। पर असल में ये सब कैसे होगा वो खुद भी नहीं जानता था। बट रिची इन सब के लिए तैयार था। वो विक्टर के लॉयर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने से पहले बड़ी चालाकी से उसके मुंह से ये उगलवा लेता है कि वे इस फंडिंग का यूज करके करप्शन फैलाएंगे और ये बात सिडनी रिकॉर्ड कर लेती है और विक्टर के खिलाफ उनका सबूत तैयार हो जाता है। अपनी सक्सेस से रिची काफी खुश था, पर एर्विंग को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो जाने अनजाने में कार्मिन को सच्चे दिल से अपना दोस्त मानने लगा था। कार्मिन को इस तरह धोखा देना उसे खाए जा रहा था और कार्मिन का अपने लोगों के लिए सच्चा प्यार देखकर उसका दिल पिघल गया था। इस गिल्टी में वो कार्मिन के घर जाकर उसे सारी सच्चाई बता देता है, जिसे सुनकर कार्मिन शॉक्ड रह जाता है और गुस्से में न सिर्फ एर्विंग से अपनी दोस्ती तोड़ देता है, बल्कि उसे मार मार कर अपने घर से निकाल देता है। कार्मिन जैसे दोस्त को खोकर एर्विंग को बहुत बुरा लग रहा था, पर तभी उसे और सिडनी को FBI ऑफिस से बुलावा आता है। वहाँ उसे गुस्से में लाल रिची और FBI चीफ मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि विक्टर के लॉयर को भेजा गया उनका पैसा गायब हो गया है और अब वो उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उल्टा उस पैसे को लौटाने के लिए उनके पास एक एनोनिमस कॉल आया था, जिसने उनके आगे ये शर्त रखी कि अगर वो एर्विंग और सिडनी की सजा माफ कर देते हैं और कार्मिन की सजा कम कर देते हैं, तभी उन्हें उनके पैसे वापस मिलेंगे। रिची इस बात से बहुत नाराज था और इसे एर्विंग और सिडनी की कोई चाल बताकर उन्हें तुरंत अरेस्ट करने की सलाह देता है। पर एर्विंग ये क्लियर कर देता है कि इन सब में उनका कोई हाथ नहीं है और सारा ब्लेम रिची पर डाल देता है, क्योंकि ये पूरा प्लान उसी का था, जिसमें वो दोनों तो बस वही कर रहे थे जो उनसे कहा गया था। ये सुनकर रिची घबरा जाता है और विक्टर के लॉयर को अरेस्ट करने उसके ऑफिस पहुंचता है, पर ये देखकर वो दंग रह जाता है कि वहाँ विक्टर का कोई लॉयर था ही नहीं। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में ये सब एर्विंग का ही किया धरा था। दरअसल उन्होंने जिसको पैसे ट्रांसफर किए थे वो कोई माफिया का लॉयर नहीं, बल्कि उसी का दोस्त था। अंत में जहां रिची को एक इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर मानकर उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, वहीं FBI को उसका पैसा वापस मिलने पर एर्विंग और सिडनी की सजा माफ हो जाती है, क्योंकि FBI को वो एनोनिमस कॉल भी एर्विंग ने ही करवाया था। जिसके बाद करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ साथ कार्मिन को भी 18 मंथ्स के लिए जेल हो जाती है और रोजलिन को पीठ में अपना सच्चा प्यार मिल जाता है। फाइनली एर्विंग और सिडनी के क्राइम फ्री दिनों की शुरुआत के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।